नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग पे। आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स की ये हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो मंडे टू फ्राइडे आपको अवेलेबल रहती है मॉर्निंग 8:30 पे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो आपको प्रैक्टिस मॉक के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी हमारा मई मंथ ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने जो GST कलेक्शंस हुआ है मई मंथ में उसके लिए डाटा पब्लिश किया है PIB की वेबसाइट पे। तो वो देख लेते हैं कि मई मंथ में कितना GST कलेक्शन हुआ है। तो मई 2023 में जो टोटल GST कलेक्शंस हुआ है वो हुआ है 1,57,090 करोड़ रुपए। 1,57,090 करोड़ रुपए मई मंथ में GST कलेक्शंस हुआ है, जिसमें CGST है अप्रोक्सीमेटली 28,000 करोड़, SGST है 35,000 करोड़ एंड IGST है 81,000 करोड़। जो ये CGST होता है ये होता है सेंट्रल GST, SGST होता है स्टेट GST एंड IGST होता है इंटीग्रेटेड GST। GST की फुल फॉर्म होती है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एंड मई 2023 में पिछले साल के कंपैरिजन, मई 2022 के कंपैरिजन में करीब जो GST कलेक्शन हुआ है वो 12% ज़्यादा हुआ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मई मंथ में 12% GST कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। अब GST के बारे में हम देख लेते हैं। जो GST है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है एंड जो पहले मल्टीपल टैक्सेस लगते थे जैसे सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे जो टैक्सेस होते थे इन सबको सब्ज्यूम करके GST बनाया गया था। ये GST बनाया गया था एंड इसमें प्रेजेंट टाइम में 4 स्लैब होती हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। GST प्रेजेंट टाइम में 4 स्लैब में वर्क करता है। और ये जो GST आया था ये हमारे संविधान में संशोधन करके, संविधान संशोधन जो 101वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा GST एक्ट आया था। एंड जो GST लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था GST। तो एग्जाम्स में कई बार काफ़ी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है स्टैटिक का कि कौन से संविधान संशोधन से GST एक्ट लागू हुआ था। तो वो हुआ था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। लागू कब से हुआ था GST? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से GST लागू हो गया था। एंड इसीलिए हर साल 1 जुलाई को हम GST डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं हम GST डे। 2017 में ये लॉन्च हुआ एंड 2018 में फर्स्ट टाइम GST डे सेलिब्रेट किया गया। 2023 में 1 जुलाई को जो हम 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे GST की, और ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 2018 में। एंड हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इस्टेब्लिश हुई थी 5 जून 1972 में। 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया था। एंड उसके बाद से हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये सेलिब्रेट करते हैं 1973 से। जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या की जो कैपिटल है वहाँ पे UNEP का हेडक्वार्टर है। एंड जो 2023 में हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट करेंगे तो वो होगा 5 जून 2023 को। एंड 2023 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट कर रहा है एक अफ्रीकन कंट्री है कोटे डिवोर, जो कि नीदरलैंड के साथ पार्टनरशिप में होस्ट करेगा। एंड 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का हमारा थीम है
सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में प्लास्टिक पोल्यूशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड इसके लिए इन्होंने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन नाम का कैंपेन भी ये चला रहे हैं। तो अब MCQ देख लेते हैं हम कुछ। विच अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवलर टू पिलग्रिम्स। भारत का ऐसा पहला स्टेट कौन सा बना है जो तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान कर रहा है? तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला स्टेट बना है इंडिया का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल फॉर पिलग्रिम्स। एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये जो तीर्थ यात्री हैं उनको मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है हमारे शिवराज सिंह चौहान। Who is the author of the book titled Partition Freedom? अभी ये पार्टीशन फ्रीडम नाम की एक बुक पब्लिश हुई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस बुक के ऑथर कौन हैं। तो हमने यहाँ पे इस बुक का कवर पेज भी लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इस बुक के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो हैं राम माधव। पार्टीशन फ्रीडम नाम की बुक लिखी है राम माधव ने। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पब्लिश किया है प्रभात पब्लिकेशन ने। प्रभात प्रकाशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। पार्टीशन फ्रीडम के नाम से जो बुक है, एंड इसके ऑथर हैं राम माधव। और ये जो बुक है इसको रिलीज़ किया है असम के गवर्नर ने। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम में असम के गवर्नर कौन है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राम माधव इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड पार्टीशन फ्रीडम। Recently, a global network IPCN has been launched by the World Health Organization to detect the threat from infectious diseases like COVID-19 and share the information to prevent their spread. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक नेटवर्क लॉन्च किया है, IPSN नाम से एक ग्लोबल नेटवर्क को लॉन्च किया है, जिसकी मदद से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के थ्रेट होते हैं, जैसे कोविड-19 आया था, तो उनको ये डिटेक्ट कर सकता है एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है ताकि इन डिजीज़ के स्प्रेड को रोका जा सके। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो ग्लोबल नेटवर्क है IPCN, इसका पूरा नाम क्या है? तो IPCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क। इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क इज द ग्लोबल नेटवर्क डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसकी मदद से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है ताकि उनके स्प्रेड को जल्द से जल्द रोका जा सके। रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। अभी रिसेंटली त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली हैज़ बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। एंड जो सौरभ गांगुली है ये BCCI के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। एंड अभी रिसेंटली जो बॉलीवुड एक्टर हैं शाहरुख खान, वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रियलमी के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं? तो शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रियलमी के।
सौरभ गांगुली ब्रांड एम्बेसडर बने हैं त्रिपुरा टूरिज्म के। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रियलमी के। रियलमी एक चाइनीज़ कंपनी है। सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की। एप्पल अमेरिकन कंपनी है। और वन प्लस एंड शाओमी ये दोनों भी चाइनीज़ कंपनी हैं। एंड अभी रिसेंटली जो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है उसने अपना टेनिस एम्बेसडर बनाया है सानिया मिर्जा को। एंड जो क्रिकेटर हमारे विराट कोहली उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। स्लिप प्रोडक्ट मेकर कंपनी है ड्यूरोफ्लेक्स के नाम से, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर विराट कोहली को। एंड गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर बनी है बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट। अ रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग इज द एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, एक रिपोर्ट हर साल रिलीज की जाती है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है? तो स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। Which AI supercomputer of India has been ranked 75 in the 61st edition of top 500 global supercomputing list at the International Supercomputing Conference held in Germany? अभी इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई एंड ये कहाँ पे हुई? ये हुई जर्मनी में। जर्मनी में इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई अभी रिसेंटली। एंड उसमें दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट बनाई गई, जिसमें जो भारत का सुपर कंप्यूटर है इंडिया का सुपर कंप्यूटर एरावत को 75th रैंक मिली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सुपर कंप्यूटर है एरावत। एरावत को 500 की लिस्ट में 75th पोजीशन पे रखा गया है। तो आपको एग्जाम्स में वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडिया का जो AI सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है एरावत, उसको 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में किस रैंक पे रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 75th रैंक पे। एंड ये जो सुपर कंप्यूटर एरावत है ये सिचुएटेड है सीडैक पुणे में। सीडैक पुणे इंस्टीट्यूट में सिचुएटेड है एयर सुपर कंप्यूटर एरावत एंड इसकी रैंक है 75th। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवेल्ड ए ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी एट विच प्लेस? जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने महात्मा गांधी का ब्रॉन्ज स्टैच्यू किस प्लेस पे उद्घाटन किया है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये अभी गए हैं जापान गए थे। ये जापान गए थे G7 समिट को अटेंड करने। एंड इस साल जो G7 समिट है उसकी प्रेसिडेंसी है जापान के पास में। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट अटेंड की एंड वहाँ पे ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी का अनावरण किया हिरोशिमा में, हिरोशिमा जापान में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, हिरोशिमा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी का ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया। जापान की कैपिटल है टोक्यो एंड जापान की जो करेंसी चलती है वो चलती है जापानीज येन। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग।